Question number 1. Find the coordinates of the point find the coordinates of the point. Find the coordinates of the point where the line joining. Find the coordinates of the point where the line joining A 3 4 1 and B 5 1 6 crosses the XY plane. Second question लिखो. ठीक है. Second question लिखो. Find the equation of the two lines. ये पहले ये लिखो. Find the shortest distance between two lines x minus 1 upon 3, y plus 1 upon 2, 1 minus z upon 1 and r equals to I cap minus j cap minus k cap plus lambda times, इसको 2i cap कर लो, minus j cap minus k cap plus lambda times 2i cap minus 3j cap. बस. थर्ड क्वेश्चन लिखो. Find the equation of two lines. Equation of two lines passing through the origin. Passing through the origin. Passing through the origin and intersecting the line x minus 3 upon 2 is y minus 3 upon 1 is z upon 1 at an angle of pi by 3. At an angle of pi by 3. देखिए, find the coordinates of the point where the line joining this point and this point crosses the xy plane. The only clue that I have कि xy plane में क्या होता है. z0 होता है. Point A है 3, 4 and 1. Point A is given as 3, 4, 1. Point B is given as 5, 1, 6. Hello. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है. पहली बात तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी. ए बी की इक्वेशन x minus 3 y minus 4 z minus 1 यही आएगी. डिनोमिनेटर में x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 5 minus 3 1 minus 4 and 6 minus 1. बोलिए इस चीज से कन्विंस्ड हो कि नहीं हो. हाँ जी. Yes sir. तो ये हो गया कि x minus 3 upon 2 is y minus 4 upon minus 3 is z minus 1 upon 5. ठीक है. इसको ना लैम्डा मान लेते हैं. So let any point on this line is in terms of lambda point क्या हो जाएगा. 2 lambda plus 3. Yes sir. 2 lambda plus 3
-3 lambda plus 4 and 5 lambda plus 1. यस ठीक है। अब इन xy प्लेन, xy प्लेन में क्या होता है, z कोऑर्डिनेट 0, जीरो होगा। मतलब ये वाला पॉइंट 0 करना पड़ेगा। यस तो 5 lambda plus 1 should be 0, तो lambda should be -1/5। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 lambda plus 3, that is -2/5 plus 3, so that would be 13/5, isn't it? और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -3 lambda plus 4, that is 3/5 plus 4, तो ये आ जाएगा 23/5। तो ये लाइन xy प्लेन को कहाँ मिलेगी, 23/5, 13/5, 0 पे। गलती हो गया, उल्टा हो गया, 13/5, 23/5, 0। बोलिए। यस सर। यस सर। क्लियर है बात मेरी। सेकंड करने की जरूरत है कि हो गया। सर कर दो। देखो जी, पहली लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 -1, और इसको हम क्या लिखेंगे करेक्ट करके, z -1 z -1 अपॉन -1। हाँ जी। तो पहली वाली लाइन पास हो रही है 1 -1 1 से, 1 -1 1, और वो किसके अलोंग है, 3i + 2j - k कैप, 3i कैप + 2j कैप - k कैप। एग्रीड और नॉट। जो दूसरी लाइन है वो एक दूसरे पॉइंट बी से पास हो रही है, दैट इज 2 -1 -1, और वो किसके अलोंग है, दैट इज अलोंग 2i कैप - 3j कैप। ठीक है मेरी बात, बोलिए। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसको वेक्टर p बोल देता हूं मैं, इसको q बोल देता हूं। ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल वेक्टर निकालो, p क्रॉस q क्या आएगा, जो दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है, i कैप j कैप k कैप, 3 2 -1 2 -3 0, यही आएगा। i कैप के साथ आ गया -3 माइनस, एक मिनट रुको यार, ठीक है। -j कैप के साथ क्या आएगा, 2, एंड +k कैप के साथ क्या आएगा, -9 -4 -13, यही आ रहा है। यस सर। यस सर। सो दैट वुड बी -3i कैप -2j कैप -13k कैप। ठीक है, जितनी बात। नाउ ए बी वेक्टर लिखो जी, वेक्टर ए बी क्या होगा, ए बी हो जाएगा 2 -1 i कैप -1 j कैप कट जाएगा, -1 -2 k कैप, यही आ रहा है आप लोगों का। यस सर। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी, projection of AB on P क्रॉस Q, हाँ कि नहीं, AB डॉट P क्रॉस Q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q। ठीक है, इस पे मॉड लगा देंगे। AB कुछ गलती है में, AB हो गया i कैप -2j कैप, P क्रॉस Q है -3i कैप -2j कैप 2k कैप, 13k कैप। क्या हुआ, 2k कैप, 2k कैप है भी में, हाँ 2k कैप है, सही है, k कैप, और नीचे आ जाएगा 9 + 4 + 1 6 9। ठीक है जी।
दिस वुड बी -3 प्लस 26 अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा कितना 169 एंड 9 178 182 इसका मोल तो ये आ गया 23 अपॉन अंडर रूट में 182। आई बात समझ में? हेलो यस यस सर। पक्का? हाँ जी। ठीक है। सर -3 की जगह 3 नहीं आएगा नीचे? कहाँ पे? सर पी क्यू में नहीं -3 तो है, तीनों ही माइनस है। देख ये भी माइनस, यही माइनस, यही माइनस। ठीक है सर। तेरे तीनों प्लस आ रहे हैं क्या? नहीं सर, मैंने गलत लिखा हुआ है इधर। चलिए, क्या मेरी आवाज समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मुश्किल भी है वो। उसने ये कहा कि find the equation of two lines through origin which intersect the line this at an angle of π/3। देखो ध्यान से सुनना, एक लाइन आपको दी हुई है, ठीक है। दिस लाइन इज x - 3/2 is y - 3/1 is z/1, isn't it? अब सपोज करो यहां पे ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पास होती एग्जैक्टली दो लाइनें ऐसी होंगी जो इसके साथ π/3 पे इंक्लाइंड होंगी। बोलिए, सो दैट ये भी π/3 हो और ये वाला भी π/3 हो। हाँ कि Yes. नहीं? यस यस सर। ठीक है। लाइन किस वेक्टर के अलोंग है? 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। एक काम करते हैं, लाइन पे ना एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। ये p बोल दिया, ये q बोल दिया, ये o है, ठीक है। लेट p इज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, कोई पॉइंट मानूंगा, क्या आएगा? 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 कॉमन लैम्डा, इजंट इट? यस सर। तो क्या मुझे ओपी वेक्टर मिल गया? ओपी वेक्टर सीधा सीधा लिखा जा सकता है कि 2 लैम्डा प्लस 3 आई कैप प्लस लैम्डा प्लस 3 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। बोलिए। यस सर। क्या इसको इसको ना मैं वेक्टर ए बोल देता हूं। क्या मुझे वेक्टर ए मिल गया? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बोलो। यस सर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एक्यूट एंगल कितना है? π/3। π/3। तो मुझे ये पता लगा कि cos π/3 इज OP डॉट A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OP मैग्नीट्यूड ऑफ A। बोलो। सुकीरत, यस सर। cos π/3 कितना होता है? 1/2। 1/2। अच्छा, OP डॉट A अगर लिखोगे आप, दैट इज ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा, यही आएगा। यस। यस नीचे सर। ओपी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, इजंट इट? यस। साथ में ए का मैग्नीट्यूड √6 दिख रहा है। √6 यस सर।
इन दोनों को लैम्डा के लिए सॉल्व करो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको √6 को इधर ले आता हूँ, साथ में अंडर रूट के अंदर थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। 4 तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 और 6 18 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 4 5 6 लैम्डा एंड 3 2 just 6 प्लस 3 6 लैम्डा प्लस 9, यही आएगा। यस सर। हाँ जी सर। अच्छा जी, पहले वाले ब्रैकेट से ना काम करते हैं, 6 बाहर निकाल लेते हैं, तो √6 बाहर आएगा, तो बाहर अल्टीमेटली 6 बन जाएगा और अंडर रूट के अंदर आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू, दूसरे ब्रैकेट से भी 3 बाहर निकालूंगा तो बचेगा 2 लैम्डा प्लस 3, ये 6 से 6 कट गया। अब दोनों साइड स्क्वायर करो, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12 लैम्डा। ठीक है मेरी बात? तो इट वुड बी 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 0, तो लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस 2 इज 0, तो लैम्डा की वैल्यूज आ गई -1 एंड -2। बोलिए क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। थोड़ा ऊपर अब करना। हाँ जी बोलो। आगे सर समझ आ गई। अब ये जो लैम्डा की 2 वैल्यूज आई ना, इनसे ऑटोमेटिकली वो दोनों पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है ना? ये देखो, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। लैम्डा की 2 वैल्यू आई, अगर लैम्डा को -1 रखूंगा तो p आ जाएगा। क्या बन जाएगा p लैम्डा को -1 रखने से? 1 2 -1। ठीक है मेरी बात? और लैम्डा को -2 रखने से q आ जाएगा, तो q क्या बन जाएगा? 1 -1 1 -2। p और q आ गए, तो इक्वेशन ऑफ OP क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ OP x -0 y -0 z -0, डिनोमिनेटर में लाइन के DRs 1 -0 1 2 -0 2 -1। ठीक है मेरी बात? एंड इक्वेशन ऑफ OQ क्या हो जाएगी? x -0 y -0 z -0, दोनों लाइन 0 0 0 से पास हो रही है, और नीचे -1 1 -2। बताइए जी, क्या मेरी ये बात समझ में आई पूरी पूरी? बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। क्या क्लियर है? सर 3 पॉइंट में लैम्डा को -2 भी रख सकते थे। हाँ, वो हमें पता थोड़ा ना, p और q तो नाम ही रखे हैं, फिर p को -2 रख देते, q को 1 रख देते, बात तो एक ही थी। ओके सर। लिखो फटाफट से, इसको पूरा करो। थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ बस। To find the unique equation of a plane on which a point is given and a normal vector to the plane is given. एक पॉइंट आपको a पॉइंट पता है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ a is वेक्टर a एंड वेक्टर n पता है, दैट इज नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज नोन। ये दो चीजें हमें नोन है। अब मेरा ये क्वेश्चन है, इस प्लेन में कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लूं, उस पॉइंट में क्या खास बात होगी? अगर मैं यहां पे वो पॉइंट लेता हूं सपोज करो, तो इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी या जो वेक्टर होगा, क्या वो n के परपेंडिकुलर होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? यस सर। इस प्लेन में कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लूं, उसको a से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो हमेशा n के परपेंडिकुलर होगा।
बोलिए। Yes, sir. तो इसमें मैं ये लिख सकता हूं कि plane is the locus of a point. Plane is the locus of a point. Locus of a point R, इसको कैपिटल R बोल देता हूं, such that AR dot AR is perpendicular to vector n. बोलिए, बात समझ में आई कि मेरी? Yes, Plane sir. is the locus of a point R such that AR is perpendicular to n. इसका मतलब AR का जो n से डॉट है वो 0 होगा। जो ग्यास, यस सर। समझ आई बात? यस सर। अगर AR का n से डॉट 0 होगा, AR क्या बनेगा? R माइनस ए यस सर। डॉट n, ये वैल्यू 0 होगी। मतलब कि R डॉट n इज इक्वल टू A डॉट n। ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। बोलिए। n कैन बी एनी वेक्टर, नॉट n कोई जरूरी नहीं है यूनिट वेक्टर हो, इट कैन बी एनी वेक्टर। वो सिर्फ यूनिट वेक्टर a क्रॉस b वाली फॉर्म होती है तब होता है, यहाँ सब चलता है। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. नाउ इन 3D ऐसे सोचो, जो प्लेन में एक पॉइंट A गिवन है वो है A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 3D में? A B C, हाँ कि नहीं? A B C नहीं मानते, एक सेकंड। वो जो आपको पॉइंट A गिवन है उसको मान लेते हैं हम x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। कोई पंगा इसमें? मतलब 3D में वो x1 y1 z1 है, Yes. ठीक है। और ये जो वेक्टर n गिवन है इसको मान लेता हूं मैं ये ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप है। तो उसको 3D में क्या बोलेंगे कि drs ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, drs ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन क्या होंगे? ABC। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. और R को तो हम वैसे ही एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मानते हैं। तो हमें क्या कहा कि R माइनस ए का n से डॉट 0 करना है। R माइनस ए क्या बनेगा? x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप। इसका n से डॉट मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और ये क्या है? 0। तो ये बन जाएगा a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इज 0। तो ये बन गया ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1। बोलिए। Yes, sir. ये जो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 है ये तो कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि हमें ABC भी गिवन होगा, x1 y1 z1 भी गिवन होंगे। इसको मैं D बोल देता हूं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हुई? ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू D। बताइए। सर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी? हाँ जी,
और डी This is दिस equation of plane in बोलो। यस। अब यहां से ना जो एक चीज समझ के चलनी है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है? पॉइंट्स प्लेन पे। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है? इस यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? एबीसी। ABC, यस सर। और एबीसी क्या थे? सर एन के डायरेक्शन रेशियोज। वो प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज थे। यस सर। ये तो इसमें ये लिखो, इन द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, लिखो जरा, इन द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन in the equation of a plane, coefficients of x, y, z in the equation of a plane, coefficients of x, y, z are direction ratios of the normal of the plane। बोलिए, ये बात समझ में आई क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर एक बार फिर से समझा दो। सारा केस है ये लास्ट वाला। ये लास्ट वाला सर। मैंने बस इसमें ये लिखवाया है कि जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट बनेंगे ना एबीसी, वो प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। डी आर्स ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज एबीसी। ठीक है ना? हाँ जी। करें आगे? यस। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द, देखो जी क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through 2 3 minus 1 and having normal and having drs of normal as 1 2 6। करिए फटाफट से, देखिए करते हैं शुरू। ये प्लेन है, प्लेन में मुझे एक पॉइंट पता है 2 3 minus 1। दूसरा मुझे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता है 2 3 6। अब मैंने प्लेन में एक पॉइंट मारा x y z, ऐसे ही कुछ है। देखो मेथड 1 क्या है? मेथड 1 ऐसे लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्लेन की नॉर्मल की डी आर 2 3 6 है। ठीक है, तो 1 2 6 नहीं है? 1 2 6 सॉरी 1 2 6। हाँ, नॉर्मल के डी आर 1 2 6, ये ए है, ये आर है। ए आर के डी आर डायरेक्शन रेशियोज कितने बनेंगे? x माइनस 2 y माइनस 3 z प्लस 1। हाँ कि नहीं? Yes, sir. एंड ए आर इज परपेंडिकुलर टू n नॉर्मल। तो इनका डॉट जीरो कर दो, तो 1 टाइम x माइनस 2, 2 टाइम्स y माइनस 3, 6 टाइम्स z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल्स टू 2। क्या यही आंसर आ रहा है?
Yes, sir. ठीक है, हाँ जी, बाकी लोगों का भी आया कि नहीं आया कुछ, बोलिए। हेलो, बोलो। भाई ठीक है। Yes, sir. नो, अच्छा मेथड 2 का बताना चाहेगा कुछ? हेलो, ax plus by plus cz वाली फॉर्म। हाँ, सिंस 1 2 6 1 2 6 are direction ratios of the plane, it would be x plus 2y, sorry, direction ratios of the normal of plane, normal of the plane, तो it would be x plus 2y plus 6z equals to d, हाँ कि नहीं? To find d हमें पता है कि this plane is passing through which point? 2 3 Pass the plane through 2 3 minus 1, 2 3 minus 1 कर दो जी पास, x को 2 डालो, y को 3, z को -1 इक्वल्स टू d, तो d आ गया 2, तो प्लेन की इक्वेशन आ गई x plus 2y plus 6z इक्वल्स टू, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? Yes, बोलो, sir. yes sir। पक्का? हाँ जी, sir. चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through 3 points 1 2 3 -2 1 -1 and 4 -2 2, ये 3 पॉइंट्स है ए बी सी, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखो, ट्राई करो। ठीक है ना, अगर प्लेन में ये 3 पॉइंट है, सबसे पहले नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल होगा ए बी क्रॉस ए सी, वेक्टर ए बी लिख दिया, वेक्टर ए सी लिख दिया, नाउ आई कैप जे कैप के कैप -3 -1 -4 3 -4 -1, इसको सॉल्व कर लोगे, आई कैप के साथ क्या आ जाएगा -15, माइनस जे कैप के साथ क्या आ जाएगा 3 + 12 15 एंड प्लस के कैप के साथ क्या आ जाएगा 12 एंड 3 15, हाँ कि नहीं? तो इसमें से अगर मैं इवन -15 कॉमन भी ले लूं तो ये बन जाएगा आई कैप माइनस जे प्लस जे कैप माइनस के कैप, बोलिए। तो Yes. प्लेन की नॉर्मल हो गई आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के अलावा, बताइए। हाँ जी, हाँ कि नहीं? yes sir। नाउ equation of the plane would be
x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू डी, क्योंकि नॉर्मल 1 1 माइनस 1 है, और इसको किसी पॉइंट से पास करा दो 1 2 3 से, इट पास थ्रू 1 2 3, तो उससे d क्या हो जाएगा 0, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। वो इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि ओरिजिन भी प्लेन पे लाई कर रहा है। चांस बताइए, क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. आ गई क्या? चलो आगे। हेलो, Yes, sir. एक क्वेश्चन और लिखो सेम टाइप का, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी इस बहाने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, find the equation of the plane passing through 3 points, passing through 3 points A 2 2 minus 1, B 3 4 2 and C 7 0 6. Find the equation of the plane passing through these 3 points. चलो जी बताओ आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो, find the equation of the plane, find the equation of the plane, find the equation of the plane passing through 2 2 1 and 9 3 6. Find the equation of the plane passing through 2 2 1 and 9 3 6 and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane 2x plus 6y plus 6z equals to 1. 2x plus 6y plus 6z equals to 1. सोचिए कैसे करोगे। चलिए, अब अगर जो अपना रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब रिक्वायर्ड प्लेन में मुझे एक वेक्टर पता है, दैट इज आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। बोलिए हाँ कि नहीं? और इसी प्लेन में मुझे 2 पॉइंट पता है, एक 2 2 1 और एक 9 3 6। बताइए, ये ए, ये बी, इसको बोल देता हूं पी। बोलो। Yes, sir. ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा? 7 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। पी वेक्टर तो मुझे पता ही है, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? वो ए बी और पी के क्रॉस के अलोंग होगा कि नहीं होगा? आई कैप जे कैप के कैप 7 1 5 1 3 3। बोलो जी। Yes, sir. तो आई कैप के साथ क्या आ गया? 3 माइनस 15 माइनस 12, माइनस जे कैप के साथ में 21 माइनस 5 16, प्लस के कैप के साथ में 21 माइनस 1 20। बोलिए, इसमें से -4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 आई कैप
प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, यही आ रहा है? बोलो। Yes, sir. तो इसका मतलब d hours of normal of the required plane, d hours of the normal of the required plane is 3, 4, minus 5. The equation of plane will be 3x plus 4y minus 5z equals to d. और ये प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2 to 1 से पास करा दो। प्लेन passes through 2 to 1, तो 6 plus 8 minus 5 is d, तो d की वैल्यू आ गई 9। हाँ कि नहीं? तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन will be 3x plus 4y minus 5z is equals to d. बताइए। सर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझा दो। देख, चूंकि अपना जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल होगा। यस सर। ये तो रिक्वायर्ड प्लेन में ही आ गया बेसिकली। तो रिक्वायर्ड प्लेन में एक वेक्टर मिल गया मुझे, इसके नॉर्मल के अलोंग i कैप 3j कैप 3k कैप, ये 266 को 133 लिख लिया। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, मुझे a और b पॉइंट पता है, तो मुझे प्लेन में एक वेक्टर ab भी मिल गया। हाँ जी सर। तो ab और p के क्रॉस के अलोंग वेक्टर n होगा। क्या मतलब? ab और p के क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग ही तो n वेक्टर होगा। ओके। हाँ कि नहीं भाई? अगर वो दोनों वेक्टर प्लेन में हैं तो ab और p के क्रॉस के अलोंग होगा कि नहीं होगा? जी सर। तो ये आ जाएगा। ठीक है सर। मतलब ये प्लेन का नॉर्मल है। यस तो सर। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन विल बी 3, 4, minus 5। ये 3, 4, minus 5। हाँ कि नहीं? यस सर। तो प्लेन की इक्वेशन 3x plus 4y minus 5z equal to d लिख सकते हैं। इसको 2 पॉइंट पता थे, किसी एक से पास करा दो, d की वैल्यू आ जाएगी। फिर पास करा दिया 2 to 1 से, d 9 आ गया, प्लेन की इक्वेशन आ गई 3x plus 4y minus 5z equals to 9। बोलिए। अरे मेरी बात समझ आ गई क्या? यस सर। अगला हम क्वेश्चन दूसरे लिखो। पॉइंट से पास करा सकते हैं 936 से। हाँ, उससे करा ले, सेम आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through 1, 2, 3 and containing the line x minus 2 upon 5 is y minus 3 upon 6 is z plus 2 upon 1। करिए आंसर बताओ फटाफट से, आसान सवाल है।